नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 80% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से, तो कहीं ना कहीं आपका तीन संख्या है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। जैसे कि अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। अगर 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। इस 100 का 20% हमेशा 2 0 काटते तो कितना निकल गया, 10 दूना 20 निकल के आ रहा। इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। आपको उसमें दिया गया है दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 80% अधिक क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि इस 100 का 20% क्वेश्चन का आ रहा। जब 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 20 जोड़ेंगे अब पहला संख्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है 80% अधिक क्वेश्चन का आ रहा। अगर 100 का 80% निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 80 जोड़ेंगे आपका दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरा संख्या कितना आपका, दूसरा संख्या 180 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का आ रहा। इस बार अधिक या कम नहीं पूछा है, इस बार नॉर्मल पूछा, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या, तो पहला संख्या कितना आपका 120 है, ये ऊपर में आ जाएगा और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 6 दूना 12, 6 3 18, यानी कि 100 × 2 200/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 छक 18, ठीक है। हासिल 2 20 हो जा रहा, 3 छक 18, 2 हासिल 2/3%। 66 सही 2/3% निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 66 सही 2/3% हो जाएगा। आपका 27 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 90% और 75% कम है। पहली संख्या को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तीसरी संख्या की तुलना में, तो कहीं ना कहीं आपका तीन संख्या है, पहला दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 90% और 75% कम है, क्वेश्चन कह रहा। अगर 100 का 90% निकालेंगे तो 90 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 90 माइनस करेंगे पहला संख्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है 75% कम है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर 100 का 75% निकालेंगे तो 75 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 75 माइनस करेंगे आपका दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा पहली संख्या को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, क्वेश्चन कह रहा है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया पहली संख्या को, तो पहला संख्या कितना आपका, पहला संख्या 10 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा पहली संख्या को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, क्वेश्चन कह रहा। पहली संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए कि 25 के बराबर हो जाए। यहाँ पर 15 बढ़ाएंगे तभी जाके 25 आएगा। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 5 × 15, 5 × 10, 2 × 5 = 10, 0।
50 दिया, 150% निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 150% हो जाएगा। आपका 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो, यानी कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होने के कारण कुल आय में, यानी कि नेट इनकम में 1% की कमी हो रहा, यानी कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होने के कारण नेट इनकम में 1% की कमी हो जा रहा, इसीलिए आपस में दोनों बराबर एक क्वेश्चन का रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स और नेट इनकम को एक साइड लेके आएंगे, जब नेट इनकम को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 1 है। जब 19 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि इनकम टैक्स 1 रुपया निकल के आ रहा और नेट इनकम 19 रुपया निकल के आ रहा। नेट इनकम कितना निकल के आ रहा है आपका 19 रुपया, नेट इनकम 19 रुपया निकल के आ रहा, और इनकम टैक्स 1 रुपया निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 1 रुपये का टैक्स पे करने के बाद मेरा जेब में 19 रुपया आ रहा, तो मेरा टोटल इनकम कितना रुपया रहा होगा, टोटल इनकम 1 और 19, तो कहीं ना कहीं मेरा टोटल इनकम 20 रुपया रहा होगा। इस 20 रुपये पर मैं 1 रुपया टैक्स पे करता हूँ, इस 20 रुपये पर मैं 1 रुपया टैक्स पे करता हूँ और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 20 का 20, 20 25 100, 5 का 5%, तो कहीं ना कहीं मैं 5% का टैक्स पे करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।